बच्चों डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन चल रहा था। तो इसे ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता था आपसे कि डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा। इसके कायिक गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र की अधिक होता है। इस डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी। इसके कायिक गुणसूत्र के किस जोड़े में गुणसूत्र के किस जोड़े में एक गुणसूत्र की अधिकता होती है, एक गुणसूत्र अधिक होता है। ऐसे भी पूछा जा सकता था बच्चों कि मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है। मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है। अब अगला क्वेश्चन आपका बनता है बच्चों कि डाउन सिंड्रोम पर एक टिप्पणी लिखी है। डाउन सिंड्रोम क्या है। ये डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन इतना आया हुआ है, आपसे 18 में पूछा गया था। डाउन सिंड्रोम को मंगोलियाई जड़ता क्यों कहते हैं, ये भी 2018 में पूछा गया था। मंगोलियाई जड़ता क्या होती है, इसकी खोज किसने की, ये भी डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिर्फ अति लघुत्तरी में पूछा जा रहा है, 2020 में पूछा गया था। अगला आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है कि डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र की किस जोड़ी पर असामान्यता के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम विकार जो होता है वो गुणसूत्र के किस जोड़े पर असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है या कारण होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन बनता है बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी से रिलेटेड कि वंशागति की गुणसूत्री मत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। या इसे ऐसे बोला जा सकता है बच्चों वंशागति की क्रोमोसोमवाद का प्रतिपादन किसने दिया या वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों की सहप्रभाविता क्या है, उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। अगला आपका क्वेश्चन बनता है बच्चों इसे यही क्वेश्चन आपको सहप्रभाविता ऐसे बोला जा सकता है। सहप्रभाविता को परिभाषित कीजिए या सहप्रभाविता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है बच्चों कि टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है गुणसूत्रों की टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में। अब आपका अगला क्वेश्चन बनता है बच्चों कि मानव में किसी 3 लिंग संलग्न अप्रभावी विकार के नाम लिखिए। मानवों में बच्चों किन्हीं 3 लिंग संलग्न अप्रभावी विकारों के नाम लिखिए बच्चों। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन बनता है बच्चों कि मॉर्गन साइंटिस्ट